हरिओम। योगाभ्यास हमारे लिए है जिससे कि हम शरीर से, मन से, बुद्धि से और चेतना से पूरी तरह से स्वस्थ रहें और अपने जीवन का कल्याणकारी उपयोग कर सकें। ये तो बात सच है कि योगाभ्यास हमारे लिए है कि हम इहलोक में और परलोक में दोनों ही तरह से, दोनों ही स्थान पर हम सफल रहें और आनंद की प्राप्ति करें, क्योंकि आनंदमय स्वरूप को हम जान जाएं, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। दुनिया में हमें सुख की प्राप्ति तो होती है और सुख की प्राप्ति नहीं होती तो दुख जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जब यौगिक जीवन पद्धति से हम आनंदमय जीवन जीने लगते हैं तो फिर वो निर्विकल्प अवस्था होती है। ये बात सच है कि योग हमारे लिए है, एक साधन है, लेकिन ये भी बात सच है कि योग का पूरा लाभ हम लें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम योग का नियमित अभ्यास करें। योग का नियमित अभ्यास करें तो उसमें जो मौसम के बदलाव हैं, जो परिस्थितियों के बदलाव हैं, जो हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से जो भौगोलिक बदलाव आते हैं, उन सब बदलावों में हमारी साधना निरंतर चल सके, इसके लिए यौगिक जो कार्यक्रम हमारा होता है, यौगिक क्रियाएं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने ज़रूरी हो जाते हैं। अगर हम एक ही तरह का अभ्यास अपने लिए बना लें और ये सोचें कि यही मुझे प्रतिदिन करना है, तो जो भौगोलिक बदलाव आते हैं या जो मौसम में बदलाव आते हैं, उनसे कहीं हमारे शरीर को और मन को कुछ असुविधा हो सकती है, प्रतिकूलता आ सकती है। ऋषियों ने जब योग के विभिन्न सिस्टम्स हमारे लिए बनाए, चाहे वो आसनों को लेकर के हैं, चाहे वो प्राणायाम को लेकर के हैं, चाहे वो ध्यान की प्रक्रियाओं को लेकर के हैं, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उचित परिवर्तन के समय कौन सी क्रिया को करना उचित है, यानी परिवर्तन क्या करें, ये विवेक हमें होना चाहिए। और अगर वो विवेक हम प्रयोग कर लेते हैं तो जो ये बदलाव हैं हमको नुकसान नहीं देते। अब शरद पूर्णिमा के बाद जब ये कार्तिक महीना शुरू होता है तो सर्दी अपनी दस्तक दे देती है और अभी तक जो हम ग्रीष्म काल में प्राणायाम कर रहे थे अपने स्वरों को नियंत्रित रखने के लिए, अपने हृदय को ठीक रखने के लिए, अपने फेफड़ों को ठीक रखने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने स्वरूप की तरफ जाने के लिए, यानी ध्यान में जाने के लिए अनुकूलता पाने के साधन के रूप में जो हम प्राणायाम कर रहे थे, वो प्राणायाम तो जारी रहेंगे, लेकिन प्राणायाम कौन से अब होने चाहिए, ये थोड़ा सा हमारे सोचने की ज़रूरत है। इस समय मॉडरेट यानी सुहाती ठंड शुरू हो गई है। बस कुछ ही दिनों बाद वो कड़ाके की ठंड में बदल जाएगी और फिर ऐसे ही बदलाव होगा। आज सर्दी है, कल गर्मी, परसों वर्षा सताएगी। वो सुबह यूं तो कभी नहीं आएगी। आइए जगें आज और अभी, दिव्य आनंद मिलेंगे सभी। अब हम क्या करें? इस समय हम सर्दी वाला प्राणायाम जो हम शीतकारी कर रहे थे, शीतली कर रहे थे, उनको अब करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रांग प्राणायाम कर रहे थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये चयन भी हमें उचित मार्गदर्शन में करना होता है, क्योंकि जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या रहती थी, उनको उस समय में गर्मी अधिक शरीर में बनती थी, उनको उस समय में हमने चंद्रांग प्राणायाम का या
शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कराया था। अब आप कहें कि हम तो अब भी वही करते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि इसका हमें बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि यदि अब भी हम उसी को जारी रखते हैं तो फिर हमें रक्तचाप का नीचा होने की समस्या बढ़ सकती है, हमें जोड़ों की तकलीफ़ की समस्या बढ़ सकती है, हमें कफदोष शरीर में बढ़ सकते हैं, और ये उपद्रव हमें जो योग की आध्यात्मिक साधना है उसमें अड़चन पैदा करेंगे। क्योंकि जब शरीर अनुकूलता नहीं दे रहा है तो फिर मन भी अनुकूल नहीं होगा। जब मन अनुकूल नहीं होगा तो योगाभ्यास का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं हम। इस समय हम शुरुआत करते हैं सूर्यांग प्राणायाम से। सूर्यांग प्राणायाम हमारे जो सूर्य स्वर हैं उस सूर्य स्वर को जागृत करने का काम करता है। शरीर का तापक्रम मेंटेन करने के लायक हमको बनाता है, जिससे कि हम बदलते मौसम में सर्दी के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। हालांकि सीधे सीधे आम तौर पर जो चर्चा होती है उसमें लोग ये सोच लेते हैं कि सर्दी में हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन एकदम से शीतली प्राणायाम से हम भस्त्रिका पे चले जाएं, एकदम शीतकारी से हम भस्त्रिका पे चले जाएं, एकदम चंद्रांग प्राणायाम से हम भस्त्रिका पे चले जाएं, तो वो कहीं हमारे लिए डैमेजिंग हो सकता है। इसलिए मॉडरेट परिवर्तन, योग बहुत ही मॉडरेट पद्धति है। तो उस पद्धति में हमें पहले सूर्यांग प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और पूरे कार्तिक महीना इसको करने के बाद फिर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तब धीरे धीरे हम भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ जाएंगे। और भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक है कि हमको भयंकर शीत में भी गर्मी का आनंद लेने का मौका दे सकता है, डाल देगा। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले हम केवल उसके सांस की प्रक्रिया में सीधे चले जाएं, ये नासमझी की बात है। क्योंकि जो योग दर्शन है वो ये बताता है कि पहले हमें आसन को स्थिर कर लेना चाहिए। यानी आसन का अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं, नियमित योगाभ्यास आसनों का नहीं करते हैं, और ख़ास तौर से जो प्राणायाम और ध्यान के लिए अनुकूल आसन है उनका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि उतना दत्तचित्त होकर के आप बैठ ही नहीं पाएंगे, शरीर आपको अनकंफर्टेबल बनाता रहेगा। कमर सीधी करके बैठना चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप पद्मासन में बैठें, यानी बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर टिका करके, दाहिने पैर को बाएं जंघा पर टिका करके। और बहुत सही तो तरीका ये होता है कि बाएं पैर की एड़ी दाहिनी जंघा मूल में आ जाए, यानी पेट के निचले हिस्से को स्पर्श करे। दाहिने पैर की एड़ी बाएं पैर जो उदर मूल है, पेट का निचला हिस्सा है, उसको स्पर्श करें। यानी दोनों जो हमारे पैर हैं वो ऐसे कमल की स्थिति में ऊपर की तरफ हो जाएं कि आप ऐसे देखें तो आप पैर के तलवों को देख सकें। ये सही तरीका है। लेकिन आज ही एकदम से जिन्होंने कभी पद्मासन भी नहीं लगाया उन्हें हम कहें कि तुम बांध लो अपने आप को इस तरीके से, तो वो कहीं घुटनों को नुकसान दे सकता है, टखनों को नुकसान दे सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक मॉडरेट तरीका है, आपको शरीर को ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट देना है उसको, अपने मांसपेशियों को, अपनी संधियों को, अपने स्नायुओं को आपको ट्रीटमेंट देना है। उनके साथ ज़्यादती नहीं करनी है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति से तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठें। क्रॉस लेग्ड होने के बाद में आप जब वो अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर लेंगे तब धीरे धीरे अपने पैरों को और नज़दीक लाएं। लेकिन अगर दोनों पैर भी आप एक साथ नहीं रख पाते हैं तो भी हिम्मत मत छोड़ें। एक पैर से यानी अर्ध पद्मासन लगा करके बैठें। अर्ध पद्मासन भी अभी नहीं होता है तो साधारण चौकड़ी मार करके बैठें, और अगर वो भी नहीं होता है तो फिर आप वज्रासन में बैठें। जिस प्रकार से नमाज़ पढ़ने के लिए मुस्लिम भाई बैठते हैं, उन्होंने योग को बहुत अच्छे से अपनाया कि हम उसका क्या लाभ ले सकते हैं। वो ऐसी क्रियाएं हैं जो नमाज का हिस्सा उन्होंने बना ली।
योगाभ्यास तो जो करेगा वो फ़ायदा उठाएगा ही। इसलिए हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, हमारे ऋषियों ने इससे भी पहले ये पूरी दुनिया के लिए दिया। तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। और अगर आपका लगता है कि घुटना जो है ऑपरेटेड है, पैर बिल्कुल ऐसे मोड़ करके नहीं बैठा जा सकता है, तो फिर हम कुर्सी पे बैठें। लेकिन जैसे जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो कमर आपकी सीधी हो जाती है। और कमर सीधी का जो मैं रूप है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो बिल्कुल तख्ते की तरह से सीधी नहीं है। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो ऊपर का हिस्सा है, स्पॉन्डिलाइटिस वाला रीजन, वहाँ पर थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह से हमारी कमर की आकृति होती है, हल्का सा। फिर जो हमारा थोरेसिक रीजन है, यानी जो सीने वाला भाग है, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ को हल्का सा उभरा हुआ होता है। जो हमारे स्पाइन का नीचे वाला हिस्सा है, जिसको हम लुम्बर रीजन कह देते हैं, तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ को होता है। और उससे भी नीचे जो हमारा पेल्विक रीजन है वो थोड़ा सा फिर अंदर को होता है, जहाँ टेल बोन थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। तो ये कमर सीधी की स्थिति है, तो इसको ज़बरदस्ती अकड़ा करके सीधा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमर की स्थिति सही नहीं है तो ये जाने कि आप प्राणायाम को जानते हुए भी, कोई सा भी प्राणायाम क्यों ना हो, जानते हुए भी उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। साधक को हतोत्साहित करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन उसको गफलत में रखना भी हमारा उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है कि हम उसको सहयोग दें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी यात्रा पर चल रहा है। आप बहुत अच्छी यात्रा पर चल रहे हैं, तो इसलिए आसन को ठीक करें। और मैंने कहा कि अगर हम क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठते हैं तो हतोत्साहित ना हो। हमारे योग की यात्रा वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हुए हैं। आप अगर कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर ही करिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कमर की स्थिति उसमें ज़्यादा अच्छे से आप सीधी रख सकते हैं। ऐसे बैठने के बाद में फिर आप पहली बात है, अपने आसन में बैठे हुए अपने आप को मन की आंखों से देखें। आंखों को, चर्म नेत्रों को बंद कर लें, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। और आप जो आपका लंग्स हैं, क्योंकि प्राणायाम में माध्यम हमारा स्थूल श्वास ही होता है, तो श्वास के साथ जब चेतना जुड़ जाती है तब हम प्राण की गहराई तक जा सकते हैं। तो इसलिए जब सीधे बैठे हैं तो अपने श्वास के प्रवाह को थोड़ी सी देर देखिएगा, और उसके बाद आपका कार्य शुरू होता है। जब कमर सीधी करके बैठे हैं, चाहे आसन में चाहे आप कुर्सी के ऊपर, तो आपकी जो कलाई है, मणिबंध, जिसको हम मणिबंध बोलते हैं कलाई को, ये घुटने के ऊपर टिकी हुई होनी चाहिए। हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली हुई हैं, और उनको हम धीरे से बहुत प्रेम के साथ अंगूठे को और तर्जनी को ऐसे मिला देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उंगली को हम अकड़ा करके रखें। आप सीधी रखेंगे तो भी जब आपका ध्यान श्वास के साथ जुड़ेगा तो उस समय ये अपने आप ही थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। तो इसमें इसे कंफर्टेबल हो जाने दें। लेकिन जब हम ज्ञान मुद्रा में भी, इस मुद्रा में भी बैठते हैं, उस स्थिति में भी, क्योंकि इसमें हमें नॉस्ट्रल्स को भी कंट्रोल करना होता है, यानी हमारे नासिका रंध्रों को नियंत्रण करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हाथ को इस तरह से न रख करके आप अंगूठे का जो निचला हिस्सा है, यानी अंगूठे में जो दो रेखाएं बनी हुई हैं, एक बीच में है, एक नीचे है, तो नीचे वाली पर हाथ ले लीजिए, उंगली ले लीजिएगा। यानी तर्जनी उंगली को हम अंगूठे की जड़ से छू देते हैं, गड़ाते नहीं है, केवल छू देते हैं। उस अवस्था में आकर के हम बैठेंगे। अब जब हम करेंगे सूर्यांग प्राणायाम, सूर्यांग प्राणायाम, यानी सूर्य की तरफ वाला जो अंग है उसको जगाने का काम करेंगे, तो हमारी जो ये अनामिका है और मध्यमा है, ये दोनों उंगली जो हैं वो हमारे बाएं स्वर पर आ जाती हैं, और जो दाहिना स्वर है वो अंगूठे से कंट्रोल होता है। तो ऐसा करने में जो दूसरा हाथ है वो सीधा ज्ञान मुद्रा में ही अपनी घुटने के ऊपर टिका रहेगा कलाई से। तो इस प्रकार से हम बाएं स्वर को कंट्रोल करते हैं, और सूर्य स्वर से हम इनहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन बहुत मंद होना चाहिए, और उसकी एक कैलकुलेशन भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसको आप ऐसे इनहेलेशन करें, सांस को भरते जाएं, उसके बाद स्वर को बंद कर लें, थोड़ी सी देर रुकें,
और फिर जो बायां स्वर है इससे श्वास को छोड़ें। फिर दोबारा से हम दाहिने स्वर को ही खोलते हैं और दाहिने ही स्वर से फिर से, पहले भी दाहिने स्वर से ही श्वास लिया था, अब फिर से दाहिने स्वर से ही श्वास भरेंगे। पूरा श्वास लेते जाएं और श्वास भरने के बाद इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद फिर से हम बायां स्वर खोल करके इधर से निश्वास करेंगे, यानी श्वास को पूरा छोड़ेंगे। ये स्थिति तो है, लेकिन सूर्यांग प्राणायाम में एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि कितनी देर श्वास लेने में लगे, कितनी देर श्वास रोकने में लगे और कितना समय श्वास छोड़ने में लगे। ये विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल प्राणायाम है और सूर्य नाड़ी को जागृत करने वाला प्राणायाम है। तो इसमें आप जब दाहिने स्वर से पूरक करते हैं तो दाहिने स्वर से पूरक करने का मतलब है इनहेलेशन, यानी श्वास को भरना, और अवेयरनेस के साथ भरना। अवेयरनेस के साथ कब होगा? जब आप इसके साथ काउंट जोड़ देते हैं। 16 श्वास यानी 16 गिनने तक श्वास भरेंगे। जो श्वास भरने का समय है पूरक करने का, उसमें आप आराम से 16 गिनती तक गिनेंगे। उसके बाद श्वास को जब बंद कर लेंगे नाक को क्लिप करके, तो आप 12 गिनने तक श्वास को रोकेंगे। और जब बाएं स्वर से आप श्वास छोड़ेंगे तो श्वास छोड़ने में 10 गिनने तक का समय लगाना है। ये सूर्यांग प्राणायाम की रेशो है, यानी पूरक में 16 तक गिनना, दूसरे पूरक कुंभक में यानी रोकने में, भर करके रोकने में 12 तक गिनना, और फिर छोड़ने में जो समय लगेगा वो 10 गिनने तक का समय लगेगा। और हर बार हमें दाहिने स्वर से ही पूरक करना है और बाएं स्वर से ही छोड़ना है। ये न सोचें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरह से हम एक बार दाएं से करेंगे एक बाएं से करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जब हम कुंभक करेंगे तो उस समय जो 12 गिनने वाला समय लगेगा हमारा, यानी श्वास को भर करके रोकने वाला जो समय लगेगा, तो उस समय हम पूर्ण चंद्र सूर्यमंडल का ध्यान करते हैं। यानी हमारा जो अंतरचक्षु हैं, क्योंकि चर्म नेत्र तो हमने बंद कर दिए हैं प्राणायाम करते समय, लेकिन हम बहुत से दृश्य बंद आँखों से ही देखते हैं। और ज़्यादातर जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको आप बंद नेत्रों से ही देखते हैं, चाहे वो दुनिया में पाना हो और चाहे अलौकिक कुछ पाना हो। तो बंद नेत्रों से देखना सूर्यमंडल को, और उसके बाद हमें 10 गिनने तक श्वास को छोड़ने में समय लगाना। मैं समझता हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका अभ्यास करने से जो इस समय इस मौसम में मौसम के बदलाव की वजह से शीतजन्य रोग हमको घेरने लगते हैं, खांसी लगने लगती है, नज़ला जुकाम लगने लगता है, तो उससे हमको फ़ायदा मिलेगा और यानी उससे हम बचे रहेंगे, ऐसा कहिए। और यदि है भी तो उससे हम छुटकारा पा जाएंगे। हमारी जो शरीर की ऊष्मा है उसका स्तर थोड़ा बढ़ेगा और हम मौसम के साथ एकोमोडेट कर सकेंगे। जिन लोगों को नज़ला हो गया है, जुकाम हो गया है, तो वो इससे लाभ तो लेंगे, लेकिन वो और कौन सा प्राणायाम उस समय में करें तो उसके बारे में मैं आपसे फिर चर्चा करूँगा। तो आइए अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और मौसम के बदलाव से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और योग यात्रा जारी रखने के लिए, योगिक क्रियाओं मात्र की नहीं, योगिक क्रियाएं तो सहयोगी होती हैं, योग यात्रा है हमारी अंतश्चेतना की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलने की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलने की यात्रा, वो यात्रा हमारी अनवरत जारी रहेगी। हरि ओम।